गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल थर्मोडायनेमिक्स की क्लास में अपन ने देखा कि क्लोज सिस्टम के अंदर जितने भी प्रोसेस हैं अपने 5 प्रोसेस थे। कौन कौन से प्रोसेस थे? फर्स्ट वन कौन सा था? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, जिसको अपन कहते थे आइसोकोरिक। सेकंड वन था कांस्टेंट प्रेशर, आइसोबारिक प्रोसेस। थर्ड वन था कांस्टेंट टेम्परेचर, जिसको अपन क्या कहते थे? आइसोथर्मल। और फोर्थ वन कौन सा था? एडियाबैटिक प्रोसेस या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। और फिफ्थ वन कौन सा था? पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। तो इन सब का जो वर्क एंड एनालिसिस था वो अपन ने कल पढ़ा क्लास में। ठीक है, आज अपन क्या करेंगे, इस पे न्यूमेरिकल देखते हैं कि सिस्टम इस क्लोज सिस्टम में न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं और कैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अपन कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं इसके। तो ये अपना न्यूमेरिकल है। ये कह रहा है कि ए पिस्टन एंड सिलेंडर मशीन कंटेनिंग ए फ्लूइड सिस्टम। ये अरेंजमेंट है। ये कह रहा है कि ये पिस्टन और सिलेंडर, इसके अंदर एक फ्लूइड सिस्टम है। ठीक है, स्ट्रिंग डिवाइस इन द सिलेंडर। ये इसके अंदर स्ट्रिंग डिवाइस है। स्ट्रिंग डिवाइस इसके अंदर क्या है? स्ट्रिंग डिवाइस ये है कि जैसे कि इसका जो सॉफ्ट वर्क होता है उससे ये जैसे कि भार है, ये लोड है, ये अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है, ये इसके इफेक्ट्स है। तो ये इस प्रकार का सिस्टम है। अब इसने एक कंडीशन यहाँ दी है, कंडीशन दी है कि द पिस्टन इज फ्रिक्शनलेस। इसने जो ये माना है कि इसके अंदर जब पिस्टन मूव करता है तो उसमें जो फ्रिक्शन होता है उसको उसने क्या माना है? फ्रिक्शनलेस माना है, नेग्लिजिबल माना है, फ्रिक्शन नहीं है। और ये आपको ध्यान हो तो ये अपने क्लोज सिस्टम के एजम्पशंस में आता है कि सिस्टम इज ए क्लोज सिस्टम एंड सिस्टम इज ए रिवर्सिबल सिस्टम। अब रिवर्सिबल है देन दैट विल बी फ्रिक्शनलेस। ठीक है, तो यहाँ एक कंडीशन मिल गई जो क्या कह रहा है कि ये क्लोज सिस्टम की एजम्पशन मान के चल रहा है। ठीक है, एंड इट इज हेल्ड डाउन अगेंस्ट द फ्लूइड ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब कैसे कर रहा है? ये देखिए, अब ये जो पिस्टन है ये फ्री टू मूव है। फ्री टू मूव का सेंस ये है कि इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो इस वजह से ये सॉफ्ट वर्क है, जो स्प्रिंग डिवाइस लगी है, इस वजह से ये अप एंड डाउन हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब अगर इसके सिस्टम में गैस है तो ये इसको यहाँ मूव करेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, यहाँ मूव करेगा, दैट विल बी देन दिस विल गोज डाउन। जब इसमें गैस है तो वो बैक प्रेशर देगी, इसको बैक प्रेशर देगी तो क्या होगा? ये पिस्टन यहाँ से मूव करेगा, दैट टाइम दिस विल बी गोज अपवर्ड। ठीक है, तो ये इसका, तो यहाँ पे एक देखने वाली बात ये है, तो इसमें अब ठीक आगे चलते हैं। अगेंस्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने पे? ये अपने को दे रखा है 101.325, 101.325 किलो पास्कल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसने दिया है। द स्प्रिंग डिवाइस इज टर्न्ड 10,000 रिवॉल्यूशन विद एन एवरेज। अब इसने ये कहा है कि जो ये शाफ्ट है, तो शाफ्ट कितने आरपीएम पे घूम रही है? उसकी रिवॉल्यूशन कितनी दी है इसने? 10,000 रिवॉल्यूशन, 10,000 आरपीएम पे शाफ्ट घूम रही है। ठीक है, अब शाफ्ट घूमेगी तो टॉर्क क्रिएट होगा, तो उसने क्या दिया है? एवरेज टॉर्क अगेंस्ट द फ्लूइड इज 1.275 न्यूटन मीटर। तो उसने यहाँ पे टॉर्क भी दिया है, रिवॉल्यूशन दे रखा है, टॉर्क दे रखा है। ठीक है, अब इसने आगे कहा है कि पिस्टन ऑफ 0.8 एम डायमीटर, जो पिस्टन है इसका डायमीटर है कितना? 0.8 एम। ठीक है, एंड मूव 0.6 मीटर। और जो यहाँ से ये एटमॉस्फेरिक जब इससे लग रहा है तो ये वापस यहाँ कितना मूव हो रहा है? यहाँ से यहाँ तक कितना हो रहा है? 0.6 मीटर। अब इसने क्या कहा है कि फाइंड द नेट वर्क ट्रांसफर फॉर द सिस्टम। अब इस सिस्टम के लिए जो नेट वर्क कितना हुआ है वो अपने को पता करना है। ठीक है, अब अपन यहाँ देखते हैं कि ये कैसे काम करता है, यहाँ पे। तो ये अब यहाँ पे वर्क कौन कौन से हो रहे हैं? एक तो ये हो रहा है सॉफ्ट वर्क, स्ट्रिंग वर्क है सॉफ्ट वर्क, और दूसरा क्या है? वर्क बाय पिस्टन, जब ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ होगा। तो फर्स्ट वन कौन सा हो रहा है?
W1 इज इक्वल टू शाफ्ट वर्क या स्टीयरिंग डिवाइस वर्क, स्टीयरिंग डिवाइस वर्क। अब शाफ्ट वर्क क्या होता है? सीधी सी बात है, ये अपनी शाफ्ट लगी है। अब शाफ्ट का काम है घूमना, शाफ्ट का काम है रोटेशन करना, शाफ्ट का काम है रोटेट होना। तो जब ये शाफ्ट रोटेट होगी, जब ये शाफ्ट रोटेट होगी तो इसमें कुछ टॉर्क क्रिएट होगा, कुछ टॉर्क क्रिएट होगा। और रोटेट कैसे हो रही है? रोटेट हो रही है डी थीटा से, ठीक है। तो अपना वर्क डन का फॉर्मूला dw इज इक्वल टू टॉर्क, मान लेते थे प्रेशर, यहाँ टॉर्क, और किस और जो एंगुलर मोशन है दैट विल बी डी क्यू। एंगुलर मोशन क्या है? डी, एंगुलर मोशन क्या? डी थीटा, थीटा एंगल से मूव कर रही है, थीटा एंगल से घूम रही है। तो अब इसको फर्दर अपन सॉल्यूशन करते हैं, दैट विल बी टी डी थीटा डिवाइड बाई डी टॉ। ये जो टर्म्स हैं ये कहलाती है ओमेगा, ओमेगा इसको बोलते हैं ओमेगा। दैट विल बी क्या होगा ये? दैट विल बी एंगुलर वेलोसिटी। इसको क्या बोलते हैं ओमेगा को? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को शाफ्ट वर्क डन का फॉर्मूला क्या मिला? dw इज इक्वल टू टी इनटू ओमेगा, टी इनटू ओमेगा मिला, ये फॉर्मूला है इसका। अब जैसे इसको आगे देखते हैं, शाफ्ट वर्क W इज इक्वल टू टी ओमेगा, और ओमेगा कितना होता है? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई n, एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई n, एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई n, देन W1 इज इक्वल टू t इनटू 2 पाई n। वैल्यू गिवन है, टॉर्क की वैल्यू दे रखी है इसमें, t इज इक्वल टू 1.275 न्यूटन मीटर एंड 2 पाई n, n इज इक्वल टू आरपीएम कितना है? 10,000 आरपीएम, 10,000 आरपीएम। वैल्यू पुट कीजिए 1.275 इंटू 2 इंटू पाई इंटू 10,000, दैट विल बी, इसको जब कैलकुलेट करेंगे, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, इसको जब कैलकुलेट करेंगे अपन तो ये वैल्यू आएगी 8007 जूल, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 8.07 किलो जूल, दैट मींस 80 किलो जूल, ठीक है, ये लिख सकता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि ये जो W1 है ये शाफ्ट वर्क है। शाफ्ट वर्क क्या है? इसका मतलब ये है कि अपन ने सिस्टम के ऊपर वर्क किया है, सिस्टम के ऊपर वर्क किया है। साइन कन्वेंशनल जब अपन पढ़ते थे, वर्क डन टू द सिस्टम विल बी नेगेटिव और वर्क डन बाय द सिस्टम विल बी पॉजिटिव। तो ये क्या हो रहा है? वर्क डन टू द सिस्टम हो रहा है, नेगेटिव है। दैट मींस जो W1 है उसकी वैल्यू को अपन नेगेटिव लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि ये शाफ्ट द्वारा वर्क हो रहा है और शाफ्ट द्वारा वर्क सिस्टम पे किया जा रहा है। जो सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाता है दैट विल ऑलवेज इन नेगेटिव इन साइन एंड बाय द सिस्टम द वर्क डन ऑलवेज इन पॉजिटिव साइन, ठीक है। ये साइन कन्वेंशनल है, ये यहां जरूर पढ़ते हैं साइन कन्वेंशनल, ठीक है। अब जैसे कि अब आगे बात करते हैं, अब आगे बात करते हैं अपन ये फर्स्ट हो गया। अब बात करते हैं अपन सेकंड। सेकंड क्या है? W2। W2 क्या है? वर्क डन बाय द पिस्टन या बाय द सिस्टम टू सराउंडिंग, टू सराउंडिंग, ठीक है। अब W2 क्या है? देखिए W2 क्या है यहाँ पे?
वर्क डन क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कह दो या लेंथ कह दो, एक ही बात है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? एल लेंथ का हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? अब देखो पी एंड पे स्क्वायर दे रखा है आपने, कितना दे रखा है? 101.325 किलो पास्कल, 101 प्रेशर दे रखा है, कितना दे रखा है? किलो पास्कल। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 101.325 किलो पास्कल, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1.325 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि पास्कल होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। यूनिट का ध्यान रखना है, यहाँ पे यूनिट का यहाँ ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा? 101.325 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू एरिया। यहाँ देखिए एरिया, पिस्टन का एरिया क्या होता है? पिस्टन का एरिया 5/4 इनटू डी डायमीटर स्क्वायर, यही होता है डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब इस यहां से यहां तक ये कितना शिफ्ट हुआ है? कितना शिफ्ट हुआ है? 0.6, कितना शिफ्ट हुआ है? 0.6 m। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0.6, ये मीटर में। और डी अपने पास कितना है? डी दे रखा है, पिस्टन डाया है 0.8 मीटर, तो ये हो जाएगा 0.8 मीटर, ठीक है। इसको फर्दर सोल्व करते हैं। 101.325 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू π/4 इनटू 0.8 स्क्वायर इनटू 0.6 मीटर। जनरल कैलकुलेशन है, जनरल कैलकुलेशन है। जनरल कैलकुलेशन करेंगे तो ये फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी अपने पास, वैल्यू अपने पास आएगी, वो क्या आएगी? जो अपने पास वैल्यू आएगी वो आएगी 30.54 किलो, 3.054 किलो जूल। अब यहां पे और ये वर्क डन कैसा होगा? ये वर्क डन क्या होगा? वर्क डन बाय द सिस्टम या बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम ऑलवेज इन पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव टर्म्स में आ रहा है, इसको हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। और नेट वर्क डन क्या होगा? नेट वर्क डन, नेट वर्क डन क्या होगा? W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। W1 है -80 प्लस W2 है 30.54, तो ये क्या हो जाएगा? नेक्स्ट कितना हो जाएगा? -49.46, कितना हो जाएगा? -49.46 किलो जूल, किलो जूल। अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि ये जो वर्तन आया है ये नेगेटिव आया है। नेगेटिव का मतलब ये है कि इस सिस्टम में इस वर्तन का इफेक्ट पड़ रहा है, जो वर्तन स्प्रिंग डिवाइस का जो वर्तन है उसका इफेक्ट पड़ रहा है। दैट्स व्हाई द वर्तन विल बी टू द सिस्टम, ठीक है। वर्तन क्या हो रहा है? वर्तन जो माइनस आया है, इस माइनस का मतलब ये है कि इस सिस्टम के द्वारा वर्तन हुआ है, जो क्या है? रिजल्ट में क्या है अपने पास? 49.46, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल है, ऐसे प्रैक्टिस में आएंगे न्यूमेरिकल। अब अपन देखते हैं एक और न्यूमेरिकल। हाँ तो गाइस अपन सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। ये क्या कह रहा है? एन आइडियल गैस क्या कह रहा है? An ideal gas is undergoing a process in which pressure is directly proportional to, कंडीशन दे रखी है इसने,
इसने कंडीशन दे रखी है, इसने कंडीशन दे रखी है, क्या कंडीशन दे रखी है कि द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T प्रोपोर्शनल टू V टू द पावर -2/5। ये इसने कंडीशन दे रखी है। क्या कंडीशन दी है? T इनवर्सली प्रोपोर्शनल V टू द पावर -2/5। ये इसने कंडीशन दे रखी है। जो प्रेशर है वो क्या है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कंडीशन क्या है? T प्रोपोर्शनल टू V टू द पावर -5। फिर क्या कह रहा है ये? कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस, कैलकुलेट वर्क डन बाय द गैस इफ सिस्टम गोज फ्रॉम वन स्टेट टू स्टेट 2। ठीक है, और इसने और क्या दिया इसने? इफ प्रेशर इज 100 बार, वॉल्यूम इनिशियली है कितना है? 4 मीटर क्यूब एंड वॉल्यूम फाइनल है 2 मीटर क्यूब। ठीक है, अब यहां पे कंडीशन देखते हैं, अपन सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन देखते हैं। कंडीशन क्या है? T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V टू द पावर -5, ये कंडीशन दे रखी है। अब आइडियल गैस, बात यहाँ पे आइडियल गैस की हो रही है, तो देन PV बराबर MRT, PV बराबर MRT। इस कंडीशन ये है T प्रोपोर्शनल टू V, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, T यहाँ कांस्टेंट आ गया V टू द पावर -2/5, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। T इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गया V टू द पावर -2/5। अब यहाँ पे देखिए PV MRT की जगह पे क्या लिखता हूँ मैं? कांस्टेंट V टू द पावर -2/5। ये चीजें लिख दी मैंने, ये चीजें मैंने लिख दी। अब देखिए, अब मैं इसको फर्दर सोल्व करता हूं। PV इज इक्वल टू MRC और V टू द पावर -2/5। अब यहां पे एक चीज देखिए, ये जो टर्म्स है, टर्म्स MRC, ये क्या है? कांस्टेंट। भाई M है, मास की कुछ वैल्यू है, R की भी कुछ वैल्यू है और C कांस्टेंट है। तो क्या हुआ? अब यहाँ पे अपने कोई कंडीशन मिल रही है, क्या मिल रही है? ये कांस्टेंट हुआ। यहाँ कंडीशन ये मिल रही है अपने को कि यहाँ मैं कर रहा हूँ आगे, यहाँ कंडीशन ये मिल रही है PV अपॉन V टू द पावर -2/5 इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कंडीशन आई। अब इसको अपन सॉल्व करें। PV, इसको अगर मैं ऊपर ले लूं तो ये क्या हो जाएगा? 2/5 इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब आगे इसको फर्दर सोल्व करें तो क्या हो जाएगा? 1 + 2/5 इज इक्वल टू कांस्टेंट। PV, इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो V टू द पावर 1.4 इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस कंडीशन को देख के कुछ दिमाग में आ रहा है? ये वाली कंडीशन देख के कुछ दिमाग में आ रहा है? अब इसको मैं कंपेयर करूं किससे? PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, वेयर गामा इज इक्वल टू 1.4। आई वैल्यू 1.4 किसकी वैल्यू होती है? गामा की। 1.4 गामा की वैल्यू होती है, तो 1.4 किसकी है? गामा की वैल्यू। ये कंडीशन आई है, दैट मींस दैट इज ए एडियाबैटिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है? एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस की कंडीशन क्या होती है? तो ये जो प्रोसेस है अपना, ये कौन सा हुआ? एडियाबैटिक प्रोसेस। अब इसका पीवी ड्रॉ करते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस है, पीवी ड्रॉ करते हैं।
V1 V2 V1 कितना था 4 है, फाइनल कितना आ रहा है कम आ रहा है, तो ये कम, ठीक है। और ये कौन सा कर्व है, ये कर्व कौन सा है, एडियाबैटिक प्रोसेस या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, कौन सा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ पे अपने को यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे अपने एक चीज ध्यान रखनी है, V1 अपने पास कितना है 4 मीटर क्यूब, V2 कितना है 2 मीटर क्यूब, P1 P2 P1 की वैल्यू गिवन है अपने पास 100 बार और P2 अपने को निकालना, ठीक है। ये कंडीशन आई अपने पास। अब इसका वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका वर्क डन का फॉर्मूला अपने को पता है, dW for adiabatic is equal to P1 V1 minus P2 V2 divided by gamma minus 1। ये होता है, ये फॉर्मूला होता है P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाय गामा माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू है अपने पास, P1 है V1 है V2 है, ये अपने को फाइंड आउट करना है, गामा है अपने पास। यहाँ पे P2 टर्म नहीं है अपने पास, P2 टर्म नहीं है, तो अपन इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। ये रिलेशन क्या कहता है, P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट मींस P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा इज इक्वल टू P3 V3 की पावर गामा, एंड सो ऑन। अब अपने को कौन सी टर्म चाहिए, ये दो टर्म चाहिए, ये है सिंगल टर्म निकाल सकते हैं, वैल्यू रख दो P1 V1 की पावर गामा बराबर P2 V2 की पावर गामा। P1 की वैल्यू है अपने पास 100 into 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर। P जो है अपने पास वो 100 बार है, P1 अपने पास कितना है 100 बार है। इस कंडीशन में इसने दे रखा है 100 बार, ठीक है। और 100 बार कितना होता है, 100 बार इसको अगर न्यूटन मीटर में लेंगे अपन तो ये कितना होगा 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 100 किलो पास्कल, 100 बार 100 किलो पास्कल, मतलब ये 100 into 10⁵ पास्कल एंड 100 10⁵ पास्कल को क्या लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो A1 100 बार क्या हो जाएगा 100 बार दैट विल बी 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये चीज मैंने यहाँ लिखी है, ठीक है। और V1 कितना है इंटू V1 4 इंटू गामा की वैल्यू 1.4 इज इक्वल टू P2 इंटू V2 कितना है 2 की पावर 1.4। फर्दर सॉल्व किया, P2 की वैल्यू क्या निकली, P2 की वैल्यू क्या निकली, फर्दर अपन ने सॉल्व किया, फर्दर जब अपन ने इसको सॉल्व किया तो P2 की वैल्यू निकली अपने, P2 की वैल्यू जैसे ये बाहर में है तो इसको अभी फिलहाल बाहर नहीं लेना चाहिए, 100 है ना, तो P2 की वैल्यू निकली अपने 263.9 बार, 0.9 बार। अब अपने पास क्या कंडीशन आई,
P2 की वैल्यू आ गई, इस फॉर्मूले में P1 V1 P2 V2 गामा की वैल्यू रखो और आंसर लगाओ। ठीक है, अब इसे इसको अपन देखते हैं आगे। यहाँ पे देख लेते हैं, दिख रहा है क्या फॉर्मूला है वर्कडन का? वर्कडन का फॉर्मूला क्या है? dW इज इक्वल टू P1 किसके लिए? एडियाबैटिक के लिए, एडियाबैटिक के लिए P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाय गामा माइनस 1। वैल्यू रख दो। P1 की वैल्यू है अपने पास 100, P1 की वैल्यू है अपने पास 100। 100 किसमें है? बार में है। 100 बार में है तो उसका 100 से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूटन में चेंज हो जाएगा, न्यूटन मीटर में चेंज हो जाएगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? इनटू V1, V1 कितना है अपने पास? V1 है 4 माइनस 263.9 इनटू 100 इनटू V2 कितना है? V2 है 2 डिवाइड बाय 1 माइनस 4 माइनस 1। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे अपन, जब इसको आगे सॉल्व करेंगे वैल्यू क्या आएगी? वैल्यू क्या आएगी? माइनस 52 क्या आएगी? 880 डिवाइड बाय 0.4। तो वैल्यू सीधी सी बात है नेगेटिव में आएगी, वैल्यू सीधी सी बात है नेगेटिव में आएगी। कितनी आएगी? 31,950। तो फाइनल इसका जो वर्क डन निकला, वर्क डन ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू माइनस 31950 किलो जूल। अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि वर्क डन जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, वर्क डन नेगेटिव आ रहा है, वर्क डन नेगेटिव आ रहा है। इसका सेंस क्या हुआ? वर्क डन नेगेटिव आ रहा है, इसका सेंस क्या हुआ? इसका सेंस ये हुआ कि इस गैस में जो वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस, साइन कन्वेंशनल क्या कहता है? साइन कन्वेंशनल क्या कहता है कि गैस द्वारा सिस्टम पे जो वर्क हुआ है विल बी ऑलवेज नेगेटिव, बाय द सिस्टम वर्क डन विल बी पॉजिटिव। तो ये माइनस आया है, इसका मतलब क्या हुआ है? वॉल्यूम इंक्रीज से डिक्रीज हुआ है, वॉल्यूम का रिडक्शन हुआ है। कैसे? अपन कैसे पता लगा सकते हैं इसको? यहाँ से देखिए, ये पॉइंट V1 है, यहाँ वॉल्यूम ज्यादा था और ये यहाँ पहुंच गया तो वॉल्यूम कम हो गया। देखिए वॉल्यूम ज्यादा से कम हो गया तो क्या हुआ? गैस ने क्या वर्क किया? इसको कंप्रेस किया, और कंप्रेस किया, कंप्रेस हुआ तभी तो कम हुआ। V1 4 है, V1 2 है, कंप्रेस किया तभी तो कम हुआ। और कंप्रेशन वर्क हुआ, कंप्रेशन वर्क हुआ यहाँ पे। कंप्रेशन वर्क ऑलवेज इन expansion of the work will be positive and compression work always in negative. So that's why this value we find the value in negative. ठीक है, तो इस टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं और प्रैक्टिस करेंगे अपन आगे। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर कैसे होता है सिस्टम में। ठीक है, हीट ट्रांसफर कैसे होता है सिस्टम में नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे। और हीट ट्रांसफर है तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ के बाद उस हीट ट्रांसफर का अपन इन्हीं सिस्टम में, जो अपन ने क्लोज सिस्टम पढ़े, इन्हीं में उसका इंप्लीमेंट्स कैसे होता है वो पढ़ेंगे। अभी अपन ने क्या पढ़ा? वर्क डन के फॉर्मूले पढ़े हैं, अभी वर्क डन के फॉर्मूले पढ़े हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इन्हीं सिस्टम में हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला क्या बनता है और हीट ट्रांसफर से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।